सुकरात बूढ़ा हो गया था। कुछ लोगों ने आके सुकरात को कहा, एथेंस के लोग कहते हैं सुकरात महाज्ञानी है, परम ज्ञानी है, क्या ये सच है? सुकरात से लोगों ने पूछा। सुकरात ने कहा, जब मैं छोटा था और जब मुझे जीवन का कोई अनुभव नहीं था और जब मैंने जीवन को जाना नहीं था और जीवन से मैं परिचित न हुआ था, तब मुझे भी ये भ्रम था कि मैं जानता हूं। जब मैं छोटा था, बच्चा था, फिर मैं युवा हुआ, जीवन की बहुत ठोकरें मैंने खाई और जीवन के बहुत अंधेरे रास्तों पर मैं भटका, तब धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं कितना कम जानता हूं। लेकिन तब भी मुझे ये ख्याल बना रहा कि थोड़ा बहुत मैं जानता हूं। फिर मैं बूढ़ा हुआ और अनुभव की वर्षा मेरे ऊपर हुई और नए नए अनजान अपरिचित तथ्य मेरी आंखों में उभरे और धीरे धीरे मेरे ज्ञान का भवन गिरता गया। अब जबकि मैं मरने के करीब पहुंच गया हूं, मैं अत्यंत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, मुझसे बड़ा अज्ञानी शायद ही कोई हो। मैं कुछ भी नहीं जानता। और जाओ एथेंस के मेरे लोगों को कह देना कि वो ये भूल भरी बातें किसी को न बताएं। वो मुझे प्रेम करते, ये तो ठीक है, लेकिन ये ना कहें कि मैं परम ज्ञानी हूं। वे मित्र वापस गए और उन्होंने एथेंस के समझदार लोगों को कहा कि तुम तो कहते हो सुकरात परम ज्ञानी है, लेकिन उसने खुद कहा है कि मैं तो परम अज्ञानी हूं। और उसने कहा है कि जाओ और उनसे कह देना ऐसी झूठ बात वो न कहें। तो वे वृद्धजन हंसने लगे एथेंस के और उन्होंने कहा, जो अपने को परम अज्ञानी कहता है उसी के लिए तो परम ज्ञान के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सुकरात परम ज्ञानी है। जो इस तथ्य को जानने में समर्थ हो गया है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, उसका हृदय एकदम सरल और शांत हो जाता है। उसके हृदय की सारी जटिलता विलीन हो जाती, उसका अहंकार शून्य हो जाता है, वो मिट जाता है एक अर्थों में। उसके मन में तब कोई ख्याल और विचार नहीं रह जाते, तब कोई सिद्धांत और शास्त्र नहीं रह जाते, तब उसके भीतर कोई दावा नहीं रह जाता कि मैं जो कहता हूं वही सही है और दूसरे जो कहते हैं वो गलत है। तब वो कोई दावा नहीं करता, तब वो कोई घोषणा नहीं करता, तब वो कोई विवाद नहीं करता, तब वो कोई तर्क नहीं करता, बल्कि इस शांत अवस्था में कि मैं नहीं जानता हूं, उसका मन मौन हो जाता है और उसी मौन में वो जान पाता है।